एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था। इसलिए उसने सोचा कि अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके। इसलिए वह शहर में अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के एक छोटे से घर में रहता था। घर तो उसका छोटा था, लेकिन घर के अंदर की चीजें बहुत महंगी रखी थी। घर में उसकी पत्नी और 6 साल का उनका बेटा, ये छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह सब रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते उनसे अक्सर खाने की चीजें नीचे गिर जाती थी और कई बार तो कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू बेटे ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से परेशान हो गए। एक दिन बहू ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। बेटा भी इस बात से सहमत हुआ। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना टेबल लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वह अपने बूढ़े पिता को खाना देने लगा। अपने कांच के बर्तन टूटने से बचाने के लिए बूढ़े पिता को अलग बर्तन में खाना देने में जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाना खाने का जब भी समय होता तो बूढ़े पिता एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बेटा अपने बूढ़े पिता की तरफ देख लिया करता। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू भी नजर आते, मगर उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नजारा हमेशा देखता और अपने में खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उनका बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों जब बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको इनमें खाना दे सकूँ। अपने बच्चे द्वारा दी गई ये बात दोनों के दिल में तीर की तरह चुभ गई और दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अभी से अपने भविष्य की चिंता होने लगी और अब उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे से वह पुराना टेबल हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। सबको एक साथ खाते देख बूढ़ा पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर वो पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखकर डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बूढ़े माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।